हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज है उसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड स्कीम्स, एनिमल्स हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स यानी AHIDF के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। AHIDF एक ऐसी स्कीम है जो एनिमल्स हस्बेंड्री सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर इम्प्लीमेंटेड होती है और यह जो स्कीम है 31 मार्च 2026 तक इम्प्लीमेंटेड है। आप एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जैसे कि मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स या मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स या ब्रीडिंग फार्म्स या एनिमल कैटल फीड्स या आप वेटनरी ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग्स या एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई नया यूनिट सेटअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको AHIDF फंड का लाभ जरूर लेना चाहिए। इस फंड के तहत आपको 8 साल तक जो बैंक से आप टर्म लोन लेते हैं उस पर 3% के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडीज का प्रोविजन है। साथ में नव संरक्षण ट्रस्टी जिसके तहत कोलेटरल सिक्योरिटीज का प्रोविजन है, यानी जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो यदि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम है तो आप इस कोलेटरल सिक्योरिटीज कवर का बेनिफिट यानी जो CGT MSME कवर्स हैं या जो नव संरक्षण ट्रस्टीज इसके तहत भी कोलेटरल्स के जो कवरेज किए जाते हैं इनका लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन कई बार जब भी आप प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करते हैं तो बैंकर से कैसे बात करें, कैसे अपना डॉक्यूमेंटेशन फ्रेम करें, इसके बारे में नॉलेज न होने की वजह से आप ऐसी स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको इस तरीके से अवेयर करना है ताकि जब भी आप ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करें तो अपना डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपको इस स्कीम का लाभ आसानी से मिल पाए। कैसे बैंक के साथ आप अपना डिस्कशंस लाइन अप करें, फेज वाइज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा ताकि आप अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ अच्छे से प्लान कर पाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है जब भी आप बिजनेस प्लान करते हैं तो जो भी एंटिटीज आप क्रिएट कर रहे हैं, आप बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के माध्यम से या पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से या कंपनीज के माध्यम से अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो भी बिजनेस मॉडल है उसके प्रॉपर बिजनेस रजिस्ट्रेशंस हों। फॉर एग्जांपल्स, आपकी यदि आप कंपनी के द्वारा काम करना चाह रहे हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो, पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन हो, LLP है तो LLP का रजिस्ट्रेशन हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है तो आपके पास MSME GST ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन हैं ये आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप बिजनेस प्लान आउट करते हैं तो आप अपना साइट का भी सिलेक्शंस करते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद जब जिस जगह पे आप बिजनेस प्लान करना चाहते हो उसको बोलते हैं हम साइट सिलेक्शन। साइट आपकी खुद की ओनरशिप की भी हो सकती है या आप उसको लीज पे भी लेके बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं। यदि आपकी खुद की है साइट है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि आप रेंट पे लेते हैं तो कम से कम आपको 10 साल का रजिस्टर्ड लीज डीड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको इस स्कीम के लाभ आपको मिलेंगे। जैसे ही साइट्स आपकी फाइनल होती है आपको 2 और 3 जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि उस जगह का आपने ये इंश्योर करना है कि अगर वो उस जगह, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक लॉ होते हैं, अगर वो कंट्रोल एरिया में फॉल आउट है तो आपको उसका लैंड कन्वर्जन इंश्योर करना है, या आउटसाइड कंट्रोल एरिया है तो आपको NOCs के जो प्रोविजन है ये इंश्योर करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ आप जो भी बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं आप ये देखिएगा कि क्या उस बिजनेस पर FSSAI इम्प्लीमेंटेड है, यानी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी जो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है उसका रजिस्ट्रेशन भी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती है उस पर FSSAI इम्प्लीमेंटेड होता है, तो आप अपनी जो भी एंटिटीज है उसका FSSAI में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके साथ साथ यदि आपका प्रोजेक्ट में यदि कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई एस्पेक्ट है तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आप कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट जरूर लीजिएगा, और जैसे ही आपका सेटअप हो जाए तो कंसेंट टू ऑपरेट का भी जो CTO जिसको हम बोलते हैं वो भी आप लाइन अप कीजिएगा।
यदि आपके वहाँ वाटर का ज़्यादा यूजेज है तो वाटर पॉल्यूशन का जो एनओसीज है वो आप लाइनअप कीजिएगा। साथ में यदि आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो आप अपना ईपीएफ या ईएसआई का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है वहाँ से आपको कनेक्शंस लेना होता है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी जो है आपको कनेक्शंस लाइनअप करना है। ये साइट से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स हैं, यानी पहले आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन इंश्योर किया, उसके बाद जो आपने साइट फाइनल की है उससे रिलेटेड जो ये एस्पेक्ट है ये आपने इंश्योर किए। जैसे ही ये सारा सेटअप आपका होता है, आपकी प्लानिंग फेज यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम कीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यानी इसमें हमें जो हम सिविल वर्क लाइनअप करेंगे, बिल्डिंग वर्क का है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, बाउंड्री वॉल्स है, जो भी अलाइड सिविल वर्क है, उसका कंप्लीट एक आप लेआउट मैप तैयार करवाइए। उसके बाद उसका कॉस्ट एस्टिमेट लीजिए, साथ में जो प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट उन सभी का आप कोटेशंस लीजिए, और जो वर्किंग कैपिटल्स आपको रिक्वायर्ड है उसका असेसमेंट कीजिए। ये जब सारा फाइनल्स हो जाता है, इन सभी को कल्प करके आपके बिजनेस की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फ्रेम की जाती हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। और इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर बैंक आपको लोन देता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको एज पर द HIDF नॉर्म्स अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। आप अपने कंसल्टेंट से या आप जब भी अगर KIP से कनेक्ट होते हैं तो हम ये सारे पैरामीटर ध्यान में रख के आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करते हैं, ताकि आपको बैंक से तो लोन आसानी से मिले, लेकिन HIDF का अप्रूवल भी आपको आसानी से मिले। क्योंकि ये जो स्कीम है इसमें जो टर्म लोन है, ध्यान दीजिएगा, टर्म लोन पर ही इंटरेस्ट सबवेंशन है, वर्किंग कैपिटल नीड्स पर ये एग्जम्पशंस नहीं है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि लैंड कॉस्ट या वर्किंग कैपिटल्स या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या कोई पुरानी मशीन या आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या आप कोई पर्सनल व्हीकल्स लाइन अप करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, ये जो कॉस्ट कंपोनेंट है ये फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडीज कवर अप नहीं किए जाते, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो एलिजिबल प्रोजेक्ट कंपोनेंट होते हैं उन्हीं के ऊपर ये स्कीम इंप्लीमेंटेड होगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलता है। तो पहला फेज मैंने आपको बताया बिजनेस रजिस्ट्रेशन, दूसरा मैंने बताया आपको साइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा मैंने बताया आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जब ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाती हैं, आप बैंकर को अप्रोच कीजिएगा। बैंक से जब भी बात करें तो अपने प्रोजेक्ट की डिस्कशन आप उनके साथ इस तरीके से कीजिए कि आपका बैंकर आपके प्रपोजल को HIDF से सिंक करे। इसमें बहुत ही आसान प्रोसेस है। जब आपका बैंक डॉक्यूमेंटेशन या बैंक से डिस्कशंस हो जाता है, प्राइमरी डिस्कशंस हो जाता है, उसके बाद हमें जो HIDF का पोर्टल्स है उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स सबमिट करनी होती है, और HIDF की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो आपके प्रोजेक्ट के सारे बेसिक एस्पेक्ट्स को चेकआउट करते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशंस मैंने बताए उन सभी को चेकआउट करके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेकआउट करके वो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करके बैंकर को देता है। जैसे ही HIDF आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है और बैंकर के पास उसका एक कम्युनिकेशन अपडेट हो जाता है, तो फिर बैंकर आपको लोन सैंक्शन करता है, डिसबर्समेंट करता है। ये ऑटो सिंक प्रोसेस हो जाएगा। और इस स्कीम का सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये है कि जैसे ही बैंक का जो है सिंकिंग HIDF से हो जाता है, जो इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट आपको मिलता है वो अप फ्रंट मिलता है, यानी एडवांस में मिलता है। पहले साल का जितना इंटरेस्ट आपका बनेगा, बैंकर उसको अप फ्रंट एडवांस सब्सिडी क्लेमिंग इसका प्रोसेस है, बैंक के पास वो आ जाएगा। और जैसे ही बैंक के पास फंड्स आता है, विद इन 3 डेज वो आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी पहले साल का जो इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट है वो आपको एडवांस में दिया जाता है। और यदि आप अपने अकाउंट्स को रेगुलराइज रखते हैं तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से सिंक हो जाएगा और बैंकर एडवांस में इसको क्लेम करते हैं, ताकि आपको बेनिफिट ये रेगुलराइज होता रहे। अब फॉर एग्जांपल्स इसमें एक अच्छा एस्पेक्ट और ये भी है कि इसमें जो टर्म लोन की कोई कैप नहीं है। आपका प्रोजेक्ट चाहे 2 करोड़ का हो, 3 करोड़ का हो, 4 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, आपको जितना आपका बैंक टर्म लोन है
उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलेगा। तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है यदि आप प्रॉपर वे से डॉक्यूमेंटेशन प्लान करते हैं, राइट वे से बैंक के साथ डिस्कशन करते हैं, बैंक के अथॉरिटीज़ को भी आप बताते हैं कि सर हमारा प्रोजेक्ट HIDF में कवर होता है। बैंकर के पर्सन्स भी अगर अपने प्रोजेक्ट को HIDF में कवर कर लेते हैं तो उनके NPA के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, किसी भी बैंक में आप काम कर सकते हैं। कई बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि बैंकिंग पर्सन्स को ऐसी स्कीम्स की नॉलेज नहीं हो पाती है, इस वजह से वो प्रपोजल को सही तरीके से लाइन अप भी नहीं कर पाते हैं। बीइंग ए बैंकर्स, आपके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि आपको एक अकाउंट्स की जो है रेगुलराइज मेंटेनेंस बनी रहती है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेंट अगर बेनिफिट लेना चाहेगा तो अपने अकाउंट्स को रेगुलर रखेगा। दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका सही रहता है। कस्टमर को इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ लेकर वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर लेता है। इसके साथ साथ कई बार अगर एप्लीकेंट के पास कोलेटरल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम है तो इसमें जो CGT MSME कवरेज है या नव संरक्षण का जो कवरेज है उसका लाभ भी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्कीम और बहुत वाइड जो है बिजनेस इसमें कवरेज है और 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम इम्प्लीमेंटेड है। तो यदि आप एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में या मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर्स में, डेयरी प्रोसेसिंग के सेक्टर्स में कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो KIP के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ताकि हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स पर HIDF का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ KIP की टीम HIDF से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं, HIDF के पोर्टल पे फाइलिंग्स हैं, डिपार्टमेंट द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस लगाई जाती है उनके रिप्लाई सबमिशंस हैं, आपके बैंकिंग को सपोर्ट सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सर्विसेज है, ये सारे एस्पेक्ट्स KIP की टीम आपके साथ मिलकर आपको असिस्ट करती है। KIP ने आपके लिए इसके ऊपर एक ई-बुक भी डिजाइन की हुई है। यदि आप नए हैं और इस स्कीम की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं तो इस स्कीम को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। हमारी ई-बुक्स डाउनलोड करके उसमें जो बुक्स हैं, उसमें जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर स्टडी कीजिए, देखिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे बढ़ जाए। तो एक बार फिर से आपका KIP में स्वागत है। ऐसी वीडियोज़ रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए KIP का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेगुलर बिजनेस और सब्सिडी अपडेट्स लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में KIP की बिजनेस कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा पाइएगा। इसके साथ साथ यदि आप अपने बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हैं और उस पर सब्सिडी प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए KIP से आप कंसल्टेंसी राउंड भी बुक करा सकते हैं, ताकि बेटर प्लानिंग के साथ आप अपने बिजनेस में सब्सिडी प्लानिंग कर पाएँ और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा पाएँ। थैंक यू। वेलकम इन KIP।